तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 6 महीने की जंग लड़ने के बाद गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर आज दोहा काहिरा में फिर से बातचीत होगी शुरू। नेतन्याहू ने हमास के सामने टेक दिए घुटने। मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर गाजीपुर के डीएम ने दी चेतावनी, कहा जिन लोगों ने नारेबाजी की है सबकी वीडियोग्राफी हुई है, करेंगे कार्रवाई। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट, सनी देओल का काट दिया टिकट तो भड़के सिख। बिहार के सीवान में लालू यादव को ओवैसी दे सकते हैं झटका, साबुद्दीन की बीवी हिना साहब को एएमएम ने दिया अपना समर्थन। गाजा पट्टी में मुसलमानों का गद्दार निकला मुस्लिम देश तुर्की। गाजा में जंग शुरू होने के दौरान अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार तुर्की ने इजराइल को बेचे। इन्हीं हथियारों से गाजा में फिलिस्तीनियों को मार रहा था इजराइल। प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र का गला दबाकर जनता से अपनी पसंद की सरकार चुनने का छीन रहे हैं विकल्प, राहुल गांधी ने लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की वार्ता आज फिर से दोहा काहिरा में होगी शुरू। इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में युद्ध विराम की वार्ता के लिए कतर की राजधानी दोहा और मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने युद्ध रोकने के लिए बातचीत करने के लिए दोहा में अपने अधिकारियों को भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई थी और एक प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन तब हमास गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ था क्योंकि हमास की मांग को इजराइल ने नहीं माना था। लेकिन अब इजराइल हमास की सभी मांगें मानने के लिए तैयार हो गया है और इजराइल अब गाजा पट्टी में युद्ध रोकने वाला है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट, सनी देओल का काटा टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लिए लिस्ट जारी की है जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम है। उड़ीसा की 3, पश्चिम बंगाल की 2 और पंजाब की 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। पंजाब की गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद सनी देओल की जगह दिनेश सिंह बब्बू को चुनावी मैदान में उतारा गया है और सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में सनी देओल का टिकट काटने से सभी लोग नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के सीवान में लालू यादव को ओवैसी दे सकते हैं झटका, साबुद्दीन की बीबी हिना साहब को एआईएमएम का समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम बिहार में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरुवार को पार्टी ने 3 और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, पार्टी मधुबनी सीट पर भी चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा की है कि एआईएमएम जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है उनमें 7 पर भाजपा, 5 पर जेडीयू और 1 पर रलोमो के उम्मीदवार मैदान में है। उन्होंने सीवान लोकसभा सीट से हिना साहब को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि यदि वे चुनाव लड़ेंगी तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी क्योंकि 50% मुस्लिम आबादी सीवान में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर गाजीपुर के डीएम ने दी चेतावनी, कहा जिन लोगों ने नारेबाजी की है सबकी वीडियोग्राफी हमने कराई है, करेंगे कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर जिले के उनके पैतृक निवास यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के काली बाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुख्तार के जनाजे ने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान कई लोगों ने नारेबाजी की जिसे लेकर डीएम सख्त रुख अपनाया। डीएम ने कहा कि ऐसे लोग की वीडियोग्राफी हुई है उनके खिलाफ विविध कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की डीएम आर्या अखौरी ने कहा कि जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और उस सबके विरुद्ध कार्रवाई भी करवाई जाएगी क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई है, उसके रूप से ही आप लोग मिट्टी लगाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश तुर्की निकला नमक हराम। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों से जंग के बीच इजराइल को बेच रहा था हथियार।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 6 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में किस देश ने इजराइल का साथ दिया है इसका पता चल गया है। एक मुस्लिम देश भी है जिसका नाम तुर्की है, उसका सदर मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हुए पकड़ा गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी तो उसी जंग में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हथियार भेजकर इजराइल की मदद की है। इसका खुलासा इजराइल की सेना ने आज किया है। जैसे ही इस बात का पता जनता को चला, यानी तुर्की के मुसलमानों को चला, तो तुर्की के मुसलमान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के विरोध में उतर आए और उन्होंने बवाल कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार तुर्की ने इजराइल को दिए और तुर्की यानी मुस्लिम देश के हथियारों से ही इजराइल वालों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या की। तो ये इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आखिर क्यों हटाए गूगल ने यूट्यूब वीडियो, अब 4 हफ्ते में देना होगा जवाब, जाने पूरा मामला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल के लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में 90 लाख से अधिक वीडियो हटा दिए। यूट्यूब के इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ा क्योंकि यूट्यूब ने भारत में बने 22,50,000 से ज्यादा वीडियो हटा दिए। इतना ही नहीं, यूट्यूब ने बिना कोई कारण बताए अकाउंटों को भी सस्पेंड कर दिया और अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल और केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। यूट्यूब के इस कदम ने तूल पकड़ लिया है। याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाईकोर्ट बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि ऐसे तो यूट्यूब किसी का भी चैनल डिलीट कर देगा, किसी की भी वीडियो हटा देगा सरकार के कहने पर, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार ने जिन यूट्यूब चैनलों और वीडियो को हटवाया है उसको लेकर मोदी सरकार फंस गई है और अब मोदी सरकार को 4 हफ्ते में इसका जवाब हाईकोर्ट में देना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के खिलाफ मुख्य गवाह के परिवार के लिए वोट मांगेगी बीजेपी, आपने फिर लगाए गंभीर आरोप, पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा दिल्ली में खोला हुआ है। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर अपना पक्ष रख रही है। शनिवार को भी दिल्ली में सरकार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्य गवाह बना है उसके परिवार वालों को बीजेपी वालों ने टिकट दिया है। अब बीजेपी वाले उसके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी का इनके साथ क्या रिश्ता है, बीजेपी वाले सामने आकर हमको बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह की रॉकेट व मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर को मार गिराने का किया दावा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने बताया है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर अली अबैद को दक्षिण लेबनान में हवाई हमले में हमने मार गिराया है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को इसके फोटोज और वीडियो जारी किए हैं और बताया है कि इन्होंने हमारी तबाही मचा रखी थी और लगातार इजराइल के खिलाफ ये हमले की साजिश रच रहे थे और हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। वहीं आपको बता दें कि लेबनानी सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 7 सदस्य मारे गए हैं, जिसमें से 6 उत्तरी सीरिया में और 1 दक्षिणी लेबनान में मारा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर अब भी हमला कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र का गला दबाकर जनता से अपनी पसंद की सरकार चुनने का विकल्प छीन लेना चाहते हैं, राहुल गांधी का आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि देश में सरकार नहीं है, कोई आपराधिक गिरोह चलाया जा रहा हो। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह प्रहार दिल्ली में रविवार को होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली से एक दिन पहले किया है, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली करार दिया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शनिवार को महुआ फूल इकट्ठा करते समय बाघ के हमले में एक महिला की मौत भी हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आखिर क्यों हटाए गूगल ने यूट्यूब वीडियो, अब 4 हफ्ते में देना होगा जवाब, जाने पूरा मामला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल के लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में 90 लाख से अधिक वीडियो हटा दिए। यूट्यूब के इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ा क्योंकि यूट्यूब ने भारत में बने 22,50,000 से ज्यादा वीडियो हटा दिए। इतना ही नहीं, यूट्यूब ने बिना कोई कारण बताए अकाउंटों को भी सस्पेंड कर दिया और अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल और केंद्र की मोदी
मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। यूट्यूब के इस कदम ने तूल पकड़ लिया है। याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाई कोर्ट बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि ऐसे तो यूट्यूब किसी का भी चैनल डिलीट कर देगा, किसी की भी वीडियो हटा देगा सरकार के कहने पर, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार ने जिन यूट्यूब चैनलों और वीडियो को हटवाया है उसको लेकर मोदी सरकार फंस गई है और अब मोदी सरकार को 4 हफ्ते में इसका जवाब हाई कोर्ट में देना होगा।